अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का सेकंड पार्ट में, जिसमें अपन केवीएल और केसीएल समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल केवीएल होता क्या है? तो केवीएल होता है किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ से क्या कहता है कि जो सब वोल्टेज होंगे उनकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, दिस the voltage and this one, this ये R1 R2 एंड V। और जो है सबकी जीरो। यहाँ से अपन चालू करेंगे माइनस प्लस। आई होप ये आपको आता होगा, आप यही क्लियर कर क्या है। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपन माइनस लिखते हैं तो आएगा वोल्टेज क्या होगा, प्लस वी माइनस इसमें करंट आई होगा तो IR1, यहाँ से इस साइड जा रहा है तो माइनस IR2 इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ अवर किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। और किर्चॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, KCL। इसमें कहता है कि जैसे एक ये करंट आई जा रही है, इधर डिफरेंट करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2 एंड I3। तो आई की वैल्यू होगी वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। बट इस थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन से KVL KCL सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो लूप बन रहे हैं, आप देख पा रहे। एक्चुअली 3 लूप है, पर 2 लूप बहुत है। जैसे एक लूप तो ये हो गया, ये लूप 1, और ये लूप 2 हो गया। और एक और तीसरा लूप है, आप देखोगे तो ये 3 वोल्टेज, 3 ओम, 4 ओम, 5 वोल्टेज और 5 ओम, यहाँ से एक लूप बन रहा है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन है I1 और I2 फाइंड करने का। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन लूप 1, अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपको ये तो आता होगा कि ये माइनस ये प्लस यहाँ से अपन चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर? सबसे पहले I1 I2 और ये क्या हो जाएगा, हमारा I हो जाएगा। और अपन को वैसे पता है अकॉर्डिंग टू KCL वी रिटर्न एज I इक्वल टू I1 प्लस I2। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो I करंट आ रहा है तो I, और वो डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 में, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो पहला लूप सोल्व करते हैं इन KVL। आपको पता है कि ये माइनस से प्लस है, तो अपन इस साइड से मूव कर रहे हैं, तो पहले लिखेंगे +3 वोल्ट, और फिर माइनस रेजिस्टेंस के अक्रॉस माइनस होता है -3, और करंट कितना है मेरा I, और फिर है हमारा पास 2 ओम -2I1। ये इक्वेशन आपको 1 दे देनी है। और सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी इन लूप 2। इन लूप 2 में आप बात करोगे तो जैसे कि ये करंट है ना, ये अपन को ये इस टाइप का लूप लेना है, करंट अपोजिट है। और जब भी करंट अपोजिट होता है तो आप लिख दीजिए कि आपको वोल्टेज अक्रॉस पॉजिटिव मिलता है, मतलब कि 2I1। और ये इन द डायरेक्शन जा रहा है वोल्टेज करंट, तो अपन लिखेंगे -4I2। ये प्लस है, ये माइनस है, तो अपन लिखेंगे -5। और यहाँ से ये I1 जा रहा है तो I2 जा रहा है -5I2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो अपन के पास आ रहा है 2I1 -9I2 इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सेकंड है। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, पर मैं आपको इसको कैलकुलेटर के थ्रू सोल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, सिखाता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सही से लिख दूँ कि 3I -2I1 इक्वल टू 3 और I अपन को पता है कि जो I की वैल्यू है वो है मेरी I1 प्लस I2। तो इसको ये इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस I2 -2I1 इक्वल टू -3। तो ये हो जाएगा मेरे पास I1 प्लस 3I2 इक्वल टू -3। इक्वेशन मैंने थर्ड कर दी। अब आप इसको इजीली उससे सोल्व कर सकते हैं।
मतलब कि सब्सट्रैक्शन मेथड इनसे सोल्व कर सकते हैं, पर मैं बाई कैलकुलेटर बताऊंगा आपको, क्योंकि थर्ड इक्वेशन तीन वेरिएबल की इक्वेशन भी आएगी बाई कैलकुलेटर ना। तो सबसे पहले मैं मेरा कैलकुलेटर लाता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। जैसा कि आपको ये कैलकुलेटर दिख रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, जिसमें अपन को 2 इक्वेशन दी हुई, एक तो है I1 + 3I2 इक्वल टू -3, और दूसरी है 2I1 - 9I2 इक्वल टू 5। तो सबसे पहले मोड में जाएंगे। मोड में जाने के बाद 5 नंबर पे आपको इक्वेशन टू 5 पे क्लिक करेंगे, और अब अपनी इक्वेशन कौन सी टाइप की है, फर्स्ट टाइप की है ना, ANX + BNY इक्वल टू CN। तो 1 पर क्लिक करेंगे, और अब 2 वेरिएबल आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्योंकि 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन होती है। तो अब आपको ए क्या डालना है, जैसे कि ये आपका हो जाएगा 2, तो मैंने डाल दिया इधर 2 इक्वल टू, दबाइएगा। बी क्या डालना है, बी डालना है आपको -9, डाल दिया है। और सी की वैल्यू कितनी है, 5। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या है, 2 है I1 की वैल्यू कितनी है, 1, और I2 की वैल्यू कितनी है, 3, और I3 की वैल्यू है -3। अब इसको आप सोल्व करोगे तो I1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी -3 एम्पियर। जो I2 होगा, फिर से इक्वल टू पे क्लिक करिए, तो ये आ रहा -4/5, इट्स मीन्स -0.8 एम्पियर।